हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आपके एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट पार्ट की तैयारी को देखते हुए आज C2 पेपर का यूनिट 1 का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज C2 पेपर जो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है, कोर्स 2 जिसको हम लोग जो है कहते हैं, वह कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं उसे। तो इसमें अभी जो हमको पढ़ना है शिक्षा के बारे में, शिक्षा क्या है, शिक्षा के प्रकार एवं उसका परिभाषा, क्योंकि इस यूनिट में हमें शिक्षा के बारे में ही जानना है। शिक्षा से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन को जानना है, पढ़ना है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए शिक्षा क्या है, शिक्षा के कितने प्रकार हैं, शिक्षा का परिभाषा अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने किस तरीके से दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। आपको इस नोट्स के ज़रिए जो है आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लास्ट टू लास्ट तक देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो है यह फुल हेल्पफुल के रूप में काम करेगा। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक जो है पहुँचे और आप उसका जो है लाभ उठा सकें। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा क्या है। ये टॉपिक C2 कोर्स 2 के लिए जो है यूनिट 1 में शिक्षा से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमको पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है, उसे इस वीडियो में स्पष्ट कर देंगे आप तक आसान भाषा में, एकदम आसान तरीके से। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अब ये जो इस टॉपिक का जो है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए कह रहा है कि हम लोग जानते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा जो है मानव यानी मनुष्य जो है उसको आभूषण के रूप में जो है काम के रूप में आता है। क्योंकि जिस तरीके से औरतों को आभूषण सोना चांदी के जो जेवरात होते हैं वो जो है उसको सुसज्जित बनाने में, खूबसूरत बनाने में काम आता है, उसी तरीके से मनुष्य को जो है, इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए जो है शिक्षा होना ज़रूरी है। उसी के अनुसार ये लिखा गया है कि हम जानते हैं कि शिक्षा मानव का आभूषण होता है जिसके मदद से हम अपने जीवन को व्यतीत करने में आसानी होती है। मतलब जिसके मदद से, शिक्षक की मदद से अगरचे हम शिक्षित व्यक्ति हैं तो हम अपने जीवन को आसान तरीके से जीने की कोशिश करेंगे, सुलभ तरीके से हम अपने जो है जीवन को जो है जी लेंगे। लेकिन अगरचे हम अशिक्षित हैं तो हमें अपने जीवन को व्यतीत करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती है। कहते हैं आगे कि जिस तरीके से हंस और बगुला के बीच में जो वो कहते हैं, हंस जो होता है वह बगुला के सामने में जो है, और बगुला हंस के सामने में सुशोभित नहीं होता, शोभा नहीं देता, क्योंकि हंस का आकार आकृति कुछ और ही होता है, खूबसूरती, और बगुला का हंस आकृति कुछ और ही होता है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि हंस और बगुला जिस तरीके से आपस में खूबसूरत नहीं दिखाई देते हैं, उस तरीके से बिना शिक्षा के जो है मनुष्य जो है खूबसूरत नहीं लगता। क्योंकि हंस के अंदर खूबसूरती होती है, उसके शरीर की बनावट अच्छी तरीके से होती है, उसके शरीर की जो बनावट होती है वो अच्छे ढंग से जो है प्राकृतिक के द्वारा किया जाता है। लेकिन बगुला वो मोटा ताज़ा होता है हंस, लेकिन बगुला पतला होता है, उसकी टांगें बड़ी होती है, चोंच लंबे होते हैं, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से मनुष्य के बारे में कि मनुष्य तो होता है, उसकी फिजिकल शारीरिक संरचना जो है प्राकृतिक तौर पे तो कर दिया जाता है, लेकिन जब तक उसके अंदर शिक्षा नहीं तब तक वह जो है सुंदर नहीं लगता। वही कह रहा है कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी शिक्षा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया है। इसे कहने का अर्थ है कि मैं जो लिखा हूँ, देखिए लिखने के बाद मैं आपको समझा भी रहा हूँ इस नोट्स के ज़रिए, क्योंकि लिखने के लिए समझना ज़रूरी है। तो कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति को अंधकार से जो है हटने के लिए, अंधकार को ख़त्म करने के लिए, अगर किसी के जीवन में अंधकार छा रहा है तो उसको दूर करना है किसी व्यक्ति को, तो उसे शिक्षा ग्रहण करना अति महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी कहते हैं हथियार है जिसके द्वारा जो है किसी भी चीज़ को जो है हम लोग जो है जीत सकते हैं, किसी भी तरीके के अंधकार को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा
के बारे में कहा गया है कि शिक्षा को मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा जाता है, क्योंकि हम मनुष्य के शरीर में जो है दो नेत्र यानी दो आँखें होती है, लेकिन तीसरी आँख अगर देखा जाए तो शिक्षा है, जिसके बल पे हमें दुनिया की हर चीज़ सही और आसान दिखती है अगरचे हम उसे करना चाहें तो। इसके बाद आपको कह रहा है कि ये शिक्षा जो होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, मृत्यु तक हमेशा ये चलती रहती है, निरंतर चलता रहता है। शिक्षा कभी जो है जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक कुछ न कुछ शिक्षा के ज़रिए जो है सीखता ही रहता है। इसमें एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री उनका कहना है जॉन एडम्स का कि जॉन एडम्स के अनुसार कहा गया है कि प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। मतलब पहले के दौर में पुराने काल जो था, क्योंकि काल को 3 भाग में बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल के बारे में जॉन एडम्स के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा जो है शैक्षिक केंद्रित थी, यानी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है उस दौर के लिए, प्राचीन काल के लिए, कि प्राचीन काल में जो है शिक्षा जो था द्विमुखी प्रक्रिया था, क्योंकि उस समय शिक्षा के लिए शिक्षक और छात्र, गुरु और शिष्य का होना ज़रूरी था। तो गुरु और शिष्य जो है डायरेक्ट जो है गुरु शिक्षा जो है डायरेक्ट शिष्य को देते और उसे वो याद करते थे। तो वो जो प्राचीन काल का जो शिक्षा था वह द्विमुखी शिक्षा प्रक्रिया कहलाता था, जिसको यहाँ पे हम डायग्राम के जरिए टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट ताल्लुक होता था। उसी प्रकार की शिक्षा को हम शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। बाद में जॉन डीवी महोदय का कहना है कि बाद में शिक्षा जो है बाल केंद्रित बताते हुए वो कहें कि इसके 3 छोर होते हैं। उनका ये कहना है कि शिक्षा जो है बाद में जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताते हुए इसके 3 छोर बताए। एक तो शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम, यानी शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। कहा जा रहा है कि बाद में जो है प्राचीन काल के बाद जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताया, मतलब बच्चे जिस तरीके से सोचे चाहे उस तरीके से पढ़ रहे। इसकी 3 छोर बताए उन्होंने, एक शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक। वो जो है ये तीनों मिल करके जो है बाल केंद्रित शिक्षा का जो है उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को बताने का काम किया कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सीख पाते हैं। इसी त्रिमुखी प्रक्रिया को त्रिभुज के जरिए शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, क्योंकि पाठ्यक्रम से शिक्षक और छात्र दोनों का लगा होता है। शिक्षक वही पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं और छात्र उसी पाठ्यक्रम को पढ़ता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को शिक्षण का जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। अब आगे देखेंगे इसके डिफिनीसन के बाद जो है इंट्रोडक्शन के बाद शिक्षा का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना क्या था उसको मैंने बता दिया। अब शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा शब्द के बारे में विभिन्न प्रकार के अर्थ जो है हमको देखने को, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जिसमें पहला शिक्षा संकुचित अर्थ, दूसरा शिक्षा का व्यापक अर्थ, तीसरा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। ये तीनों जो है संकुचित, व्यापक और शाब्दिक अर्थ, ये शिक्षा के अर्थों में से आते हैं। इसके द्वारा जो है अलग अलग जो है क्या आते हैं प्रकार के शिक्षा शास्त्रियों ने अपने मतों को देने का काम किया है। अभी इसमें शिक्षा संकुचित अर्थ का जो है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी शिक्षा का अर्थ समझेंगे। तो शिक्षा के अर्थ में सबसे पहले शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में ये कहा जाता है कि शिक्षा से ही जो है एक वैसी शिक्षा कहते हैं, यह एक शिक्षा का व्यापक अर्थ के बारे में कहा गया कि यह एक वैसा अर्थ है, शिक्षा का यह वैसा अर्थ है जिसमें बालक जो है आजीवन शिक्षा ग्रहण करता रहता है। मतलब शिक्षा के व्यापक अर्थ में ये कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वह आजीवन, जिंदगी भर, जीवन जिस समय से उसको मिलता है उस समय से लेकर के मृत्यु तक वह हमेशा जो है शिक्षा को ग्रहण करते रहता है, शिक्षा को सीखता रहता है। उसके बाद शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ के बारे में कहा गया कि संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है ये शिक्षा, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना।
शिक्षा सिखाने और सीखने की प्रक्रिया होती है। ये जो है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। और सीखना सिखाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का अंग्रेजी जो अर्थ है, अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द से जो है शिक्षा को लिया गया है। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन शब्द का जो है अर्थ शिक्षा होता है। एजुकेशन जो है अंग्रेजी में उसी से शिक्षा का जो है तात्पर्य है। कहा जाता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित 3-4 प्रकार के जो है शब्दों से की गई है, वर्डों से की गई है। इसमें पहला है EDUCATUM एजुकेटम, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, ये लैटिन भाषा का है। दूसरा है एजुकेयर, जिसका मतलब होता है अर्थ होता है विकसित करना। तीसरा है जो यहाँ पे एडुकेयर, ये दूसरा एडुसेयर था, ये तीसरा एडुकेयर जिसका अर्थ है आगे बढ़ना या बाहर निकलना। चौथा है E+D यानी इसका अर्थ होता है कोई चीज़ को अंदर से विकास करना, अंदर से बाहर की ओर निकाल करके उसको फैलाना, आगे की ओर बढ़ाना। तो ये अंग्रेजी शब्द के जो है अलग अलग वर्ड है जिससे शिक्षा शब्द को लिया गया है। तो समझ में आ गया कि अंग्रेजी में एजुकेशन को देखते एजुकेशन से जो है शिक्षा शब्द का जो है को निकाला गया है, और लैटिन भाषा में एजुकेटम से, और संस्कृत में शिक्ष धातु से जो है शिक्षा की उत्पत्ति हुई है। अब ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ था, अभी शिक्षा का संकुचित अर्थ जानेंगे। व्यापक और शाब्दिक अर्थ जानेंगे। शाब्दिक यानी शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, कहाँ से निकला, उत्पत्ति हुआ है, उसके बारे में अभी जाने। व्यापक के बारे में बता दिए कि बच्चे जो है इसको निरंतर जीवन जो है जब तक उसका रहता है, जन्म से मृत्यु तक वह जो है हमेशा कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करता रहता है, उसी को जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ कहेंगे। अब इसमें तीसरा जो है शिक्षा का संकुचित अर्थ। यहाँ पे देख रहे होंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, इसका मतलब होता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ से विद्यालय शिक्षा, मतलब विद्यालय में स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उस शिक्षा से है। क्योंकि संकुचित का मतलब होता है सिकुड़ना, उसको जो है सीमित रखना। तो संकुचित यानी विद्यालय के अंदर जो भी पढ़ाई होती है, जो भी शिक्षा हमको ग्रहण किया जाता है, तो वर्ग बाई वर्ग उसको संकुचित किया जाता है, उसका टाइम फिक्स होता है, उसका सिलेबस फिक्स होता है, सीमित रहता है। तो इसलिए विद्यालय शिक्षा को जो है शिक्षा का संकुचित अर्थ के नाम से जानते हैं, जिसमें बालक को एक निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है, और इसमें शिक्षा का एक निश्चित योजना भी होता है। देखते हैं कि जब क्लास 1 में जाते हैं, क्लास 2 में जाते हैं, तो वह 1 साल का कोर्स होता है, उसमें जो है अलग अलग बुक होते हैं। क्लास 1 में होगा जो क्लास 2 में है, जो क्लास 2 में होगा क्लास 3 में नहीं। तो इसका निश्चित योजना होता है कि किस क्लास में किस पुस्तक को पढ़ना है, और किस पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर हम अगले वर्ग में अगले क्लास में जाएंगे। तो ये संकुचित शिक्षा का अर्थ है। कहा जा रहा है कि इसमें पाठ्यक्रम तथा समय जो है सीमित होता है, निश्चित होता है। इस संकुचित शिक्षा के अर्थ से जो हम समझते हैं कि संकुचित शिक्षा का जो अर्थ है, इसके अंतर्गत जो विद्यालय शिक्षा होता है उसके अंदर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और समय ये दोनों सीमित होता है। इसमें बालक को कुछ निश्चित विधियों के द्वारा जो है ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब शिक्षा का जो है ये संकुचित अर्थ में ये बताया गया है कि बालक जो होते हैं ये विद्यालय से कुछ सीखते हैं, और विद्यालय से सीखने के साथ साथ बालक को निश्चित स्थान पर सीखना यानी विद्यालय में जाकर सीखना, तथा उसके लिए निश्चित अवधि होती है, निश्चित समय होता है, और उसके लिए निश्चित पुस्तक भी होता है। सीमित पुस्तक, पाठ्यक्रम और सीमित समय के अंदर सीमित शिक्षा को जो है ग्रहण करना ही जो है संकुचित शिक्षा का अर्थ कहलाता है। अब अर्थ के बाद हम उसकी परिभाषा जानेंगे कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। कह रहा है कि शिक्षा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के ने जो है संसार में विभिन्न प्रकार के विभिन्न विद्वानों का जो है जन्म हुआ। उन लोगों ने शिक्षा को अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बताने का काम किया है, जिसकी वजह से शिक्षा की परिभाषा में विभिन्नताएं हैं, फर्क पाई जाती है, जो इस प्रकार निम्नलिखित है। कहा गया है कि महात्मा गांधी जी का कहना है, शिक्षा का वो परिभाषा बताते हैं कि बालक और मनुष्य के शरीर जन्म के बाद मन तथा आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने को ही शिक्षा कहते हैं। मतलब महात्मा गांधी जी कहते थे कि शिक्षा
वह होता है जो बालक और मनुष्य के शरीर में, मतलब बालक और मनुष्य जो जन्म लेता है उसके शरीर में जन्म के बाद मन तथा आत्मा से जो कुछ भी उसके अंदर सोचा जाता है, जो भी उसके अंदर जो है क्या कहते हैं उसकी तसल्लियाँ होती है, जो भी कुछ उसकी अरमान होता है, उसको बाहर निकालना ये क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ये किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है, डिफिनीशन दिया गया है। आगे देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क से उस ये कहते हैं मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके। मतलब इनका कहना है रविंद्रनाथ टैगोर जी का कि शिक्षा का वह अर्थ होता है, वह मतलब होता है कि जिसमें बालक और मनुष्य अपने दिमाग को इस काबिल बना ले, इस योग्य बना ले कि वह जो है सही और गलत का खोज कर सके। इसी द्वारा जो है, इसी प्रकार जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है शिक्षा का अर्थ बताया, जो है परिभाषा दिया है। आगे भागवत गीता के अनुसार कहा गया है कि सा विद्या विमुक्ते, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करता है। भागवत गीता के अनुसार कहा गया कि विद्या, शिक्षा वह होता है जो हमें किसी भी प्रकार के बंधनों से अलग कर देता है, छुटकारा दिला देता है, वही शिक्षा कहलाता है। ये किनका कहना है? भागवत गीता जी के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या कहना है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित व्यक्तियों को प्रकट करती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंदर जो कहते हैं शक्ति है, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके हृदय और मतलब मस्तिष्क के अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई है, जो अरमाने जो है छुपी हुई है, उसको जो है बाहर निकालना, यह स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का परिभाषा है। तो वही लिखे हैं अपने भाषा में, किताब की भाषा में। शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में कहा कि मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करना, मतलब मनुष्य अपने अंदर जितनी उसकी शक्तियाँ उस सबको उजागर करना ही शिक्षा कहलाता है। अंत में अरस्तु के अनुसार देख रहे हैं, अरस्तु जी का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा कहलाता है। मतलब जिस बालक का स्वस्थ शरीर हो, उसके शरीर में जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है उसका ही निर्माण होना शिक्षा कहलाता है। क्योंकि जिस बालक का स्वस्थ शरीर होगा उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और जिसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा वह जो है शिक्षा को हर हाल में ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो ये अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शिक्षा की परिभाषाएं थी, जिसको मैंने आपको समझा कर दिया। अब जो है शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक मैंने आपको शिक्षा का इंट्रोडक्शन बताया, प्रस्तावना, शिक्षा का अर्थ बताया, उसके बाद शिक्षा की परिभाषा को मैंने बताने का काम किया, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो दिया गया है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, स्टेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं। तो शिक्षा के जो है 3 प्रकार होते हैं, 3 रूप होते हैं। इसको मैं डायग्राम के ज़रिए दिखा रहा हूँ। शिक्षा का पहला औपचारिक शिक्षा होता है, पहला प्रकार, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा। यानी इस शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। एक को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, दूसरा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, तीसरा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा को बोला जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा को बोला जाता है, और निरौपचारिक शिक्षा जो है जिसको जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। इस औपचारिक शिक्षा के बारे में कहा गया है कि वह शिक्षा है जो विद्यालयों में दी जाती है। यानी औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होता है जो विद्यालय में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाता है। इस शिक्षा के बारे में कहना है कि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य ये था कि औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियाँ, पढ़ने की विधियाँ, पढ़ाने की विधियाँ सभी निश्चित होते हैं। यह शिक्षा योजनाबद्ध होती है। यानी जो है ये जो शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, इस शिक्षा को विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में ग्रहण किया जाता है। और इस शिक्षा का मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी आदमी इस शिक्षा को ग्रहण करेगा तो उसके लिए उसका पाठ्यक्रम निश्चित होगा, उसकी विधियाँ पढ़ाने की ये, और उसका जो समय होता है वह सब निश्चित होता है। क्योंकि हम लोग जो बीएड को देख रहे हैं तो ये बीएड 2 साल का भी हो रहा है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो सब फिक्स किया गया है, और क्या पढ़ाया जाएगा वो भी फिक्स किया गया है। तो ये सब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ये सब योजना तैयार किया कि कब क्या पढ़ना है, कब तक इसको पढ़ना है,
कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, ये सब योजना बना करके जो पढ़ाई की जाती है, जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो इसको स्कूल, महाविद्यालय, विद्यालय और विश्वविद्यालयों से प्राप्त किया जाता है। कह रहा है कि विद्यालयों में जो है इस शिक्षा के लिए जो है हमको विद्यार्थी को विद्यालय के अनुसार चलना पड़ता है। विद्यालय का अपना रूल्स होता है कि फला टाइम में आना है। विद्यालय चलाने का रूल्स, जैसे अभी मॉर्निंग चल रहा था तो हमको सुबह 7 बजे जाना होता था हम लोग, उसके बाद छुट्टी का टाइम था 11 बजे होता। डे हो जाएगा तो 9 बजे प्रेजेंट होना है, 9:30 में, शाम में छुट्टी 3:30 बजे, 2:30 बजे होगी। तो ये सब विद्यालय के अनुसार जाना होता है। प्रार्थना कब होगा, घंटी कितने देरों की होगी, कौन शिक्षक किस पुस्तक को पढ़ाएंगे, तो ये विद्यालय अपना रूल्स बनाता है, जिसके द्वारा जो है शिक्षक के रूल्स को, विद्यालय के रूल्स को फॉलो करते हुए विद्यार्थी को चलना पड़ता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसी शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति जो है अपने समाज और राष्ट्र का जो है जितनी भी राष्ट्र की आवश्यकताएं होती है, समाज की आवश्यकताएं होती है, उस सभी को पूर्ति करने के काम इस औपचारिक शिक्षा के ही द्वारा व्यक्ति करता है। जिसके बारे में लिखा गया है कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। व्यक्ति समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है औपचारिक शिक्षा के द्वारा। इस शिक्षा के अंदर एक और योजनाएं होती है कि इस शिक्षा की जो है परीक्षा लेने, प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था होती है। औपचारिक शिक्षा में परीक्षा लेने, आप जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो उसके अंदर परीक्षाएं होती है। परीक्षा के बाद आपका रिजल्ट क्या या परिणाम क्या, उसको घोषित किया जाता है। फिर उसके लिए जो है उसका सर्टिफिकेट, हमको प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये सब औपचारिक शिक्षा की जो है अंदर आता है। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या है, तो कह रहा है कि इनफॉर्मल एजुकेशन जिसको कहते हैं, कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंदर न कोई योजना बनाई जाती है, न उसका कोई उद्देश्य होता है, जो निश्चित उद्देश्य नहीं होता, न ही अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई पाठ्यक्रम होता है। यानी हम चलते चलाते जहाँ जो कुछ सीख लेते हैं वह सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिसको आप जो है नोट्स के जरिए दिख रहे होंगे। कह रहा है कि वह शिक्षा न कोई योजना बनाई जाती है, न कोई उसका उद्देश्य निश्चित होता है, न ही पाठ्यक्रम और न ही शिक्षण विधियाँ होती है। यह आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उससे ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी यह वह शिक्षा जिसका न कोई योजना हो, न जिसका कोई जो है निश्चित स्थान हो, नहीं जिसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम, नहीं निश्चित अवधि तय किया हो, तो उस शिक्षा के प्राप्त करने की विधि को हम लोग जो है अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और यह शिक्षा आकस्मिक रूप से हमेशा चलती रहती है जिंदगी भर। इस शिक्षा के लिए जो है कह रहा है कि बच्चों की पहली जो शिक्षा होती है वह अनौपचारिक शिक्षा ही होती है, जो बच्चे अपने घर से, अपने परिवार से, अपने वातावरण से सीखा करते हैं। और पहले परिवार के सदस्य वो होते हैं जो बच्चों को जो है अनौपचारिक शिक्षा देने का काम करती है, जिससे बच्चे सीखते हैं, वो माँ होती है। उसके बाद फिर उसके परिवार और उसके बाद उसके समाज। यानी देख करके, जिसके लिए कोई टाइम नहीं, चलते चलते कुछ सीख लिए, बोलते कोई बोल रहा है कुछ सीख लिए, कोई कहीं कुछ कर रहा है तो सीख लिए। तो ये सब जो सीखने की विधियाँ, यह सब जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके बाद अंतिम जो शिक्षा की विधि है, तीसरी विधि, जिसको निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। ये निरौपचारिक शिक्षा जो है कह रहे कि वह शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम निश्चित होती है। यानी निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा की तरह है, लेकिन इसका कोई समय फिक्स नहीं होता, इसका कोई अपना रूल्स जो है नहीं होता कि फला बजे विद्यालय में आना है, फला बजे तक जो है पढ़ना है, फला बजे जाना है, इसका कोई ये नहीं होता। लेकिन इसका भी पाठ्यक्रम होता है। निरौपचारिक शिक्षा का क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, लेकिन इसकी सीमा नहीं होती है। निरौपचारिक शिक्षा की सीमा नहीं होती, औपचारिक शिक्षा की सीमा होती थी, निरौपचारिक शिक्षा की सीमा नहीं होती है। और यह जो होता है औपचारिक शिक्षा की तरह होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है पढ़ना, जो है पढ़ने का जो उद्देश्य है, उसका जो पाठ्यक्रम होता है वह निश्चित होता है, जिसको हम न तो विद्यालय से सीखते हैं, ठीक है, और नहीं समाज से, यानी इंटरनेट के दौर जो अभी चला है, मोबाइल फ़ोन से, टेलीफोन से, दूरभाष यंत्र से जो सीखते हैं, उसको, उस शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। आगे जो है कह रहा है कि ये जो निरौपचारिक शिक्षा है उसके बारे में कहा गया है कि ये आकस्मिक रूप से जो है नहीं चलता है। यह जो है निरौपचारिक शिक्षा जो है, यह प्रौढ़ अवस्था शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के अलग अलग उदाहरण हैं। यानी बुढ़ापे में जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी स्कूल जाएगा तो उसे बच्चे हंसेंगे,
तो ये वह सीखेंगे कहाँ, तो उसके लिए जो है मोबाइल फ़ोन है, अलग प्रकार की जो शिक्षाएँ होती है, जैसे महायज्ञ हो गया, प्रवचन हो गया, जल्द से जुलूस कॉन्फ्रेंस होते हैं, जिसमें जो सीख मिलती है, जो शिक्षा मिलती है, उसको हम लोग निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जानेंगे। यह शिक्षा जो है खुली शिक्षा है, जिसको जो है कहते हैं ओपन बोर्ड के नाम से जानते हैं, दूरस्थ शिक्षा के नाम से जो जानते हैं। ये सब जो है निरौपचारिक शिक्षा के ही अंतर्गत आता है। इस प्रकार की शिक्षा का महत्व यह है कि उन व्यक्तियों के लिए यह शिक्षा अवेलेबल होता है, निरौपचारिक शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाए। यानी जो आदमी स्कूल जाकर के, महाविद्यालय जाकर के, विश्वविद्यालय में जाकर के नहीं पढ़ पाया, उस आदमी के लिए जो है यह निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत वह जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मोबाइल फ़ोन से, टेलीविज़न से, चलते चलाते कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कभी कॉन्फ्रेंस से, प्रवचन से, महायज्ञों से, ये सब जो विधियाँ शिक्षा ग्रहण करने की, इसको निरौपचारिक शिक्षा कहेंगे। तो ये है निरौपचारिक शिक्षा। अब निरौपचारिक शिक्षा के बाद जो है हम लोग तीनों प्रकार की शिक्षा देख लिए, निरौपचारिक, औपचारिक और ये निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। ये तीनों प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, इसको हम जान गए कि औपचारिक जो शिक्षा होता है उसके लिए विद्यालय का होना ज़रूरी है, उसके लिए पाठ्य पुस्तक ये सब सीमित होता है, उसके लिए समय सीमा होती है। लेकिन निरौपचारिक जो अनौपचारिक शिक्षा जो होता है, इसके लिए समय सीमा नहीं होता, उसके लिए पाठ्य वगैरह पुस्तक सीमित नहीं होता। यह जो है माँ से बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहली जो शिक्षा मिलता है उसको औपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसके लिए स्कूल वगैरह समय साधन जो है क्या कहते हैं फिक्स नहीं रहता, लेकिन पाठ्यक्रम फिक्स रहता है, जो औपचारिक शिक्षा की तरह होता है। तो उस शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान जो स्कूल जा कर के नहीं पढ़ सके, औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, उस लोगों के लिए निरौपचारिक शिक्षा जो है के ज़रिए शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगरचे आप लास्ट तक अभी तक वीडियो पे बने होंगे तो आपको ये पूरा का पूरा C2 पेपर कोर्स 2 B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए जो है पढ़ना यूनिट 1 में, यह पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि अगरचे आप जो है इस वीडियो को देख करके तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे स्क्रीनशॉट करके, तो आपके एग्ज़ाम में जो है अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है। ये सारा का सारा गेस क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की जो है संभावनाएं हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये अभी जो चैप्टर चल रहा था, ये यूनिट 1 चल रहा था, C2 पेपर कोर्स 2 का जो है चल रहा था, जिसका नाम है जो है कॉन्टेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है, कॉन्टेम्प जो है रॉडी इंडिया एंड एजुकेशन के नाम से इसको जानते हैं। यह C2 पेपर है, यूनिट 1 के जरिए इसको पढ़ा जाता है। धन्यवाद।